नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषयति मारुता। आप सभी ये जानते हैं, ये भगवत गीता का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं आत्मा अजर अमर है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती है, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये श्लोक आत्मा की अविनाशिता और अचलता को व्यक्त करता है। कुछ ऐसा ही हम मानव निर्मित पदार्थ प्लास्टिक के बारे में कह सकते हैं। इसका उपयोग सब्जी के थैले से लेकर जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण तक पाया जा सकता है। प्लास्टिक के टूथब्रश से अपने दांत साफ शुरू कर प्लास्टिक पैकेजिंग में लिपटा खाना खाकर हम दिन की शुरुआत करते हैं और दिन भर लगभग हर काम में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहता है। दरअसल प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इस तरह घुल मिल गया है कि उसने हमारी दुनिया में अपना एक हिस्सा बना लिया है। लेकिन ये इतना हानिकारक है कि धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को निगल रहा है और जाने अनजाने में हमें शायद इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। प्लास्टिक की यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। प्लास्टिक कचरा जहरीले दैत्य के रूप में मिट्टी, हवा, जल और धरती पर लौटकर सर उठाता है और जीवन का दम घोट देता है। इन सब के बावजूद हम प्लास्टिक को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाते हैं। प्लास्टिक से बनी अधिकतर चीज़ों को या तो खुले में जलाया जाता है या दफनाया जाता है और फिर इधर उधर लावारिस फेंक दिया जाता है, जहाँ से रिसकर ये ज़मीन के भीतर चला जाता है और हमारे भूजल के भंडार में मिल जाता है। नदियों के रास्ते बहकर समुद्र में जा मिलता है। यूएनएपी की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस समय तमाम समुद्री कचरे में कम से कम 85% हिस्सा प्लास्टिक का है। अनुमान है कि करीब 1.1 करोड़ टन प्लास्टिक हर रोज़ महासागरों में जाकर मिल रहा है। अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो 2040 तक यह मात्रा 2.3 से 3.7 करोड़ मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया भर में प्रति मीटर समुद्र तट पर 50 किलोग्राम प्लास्टिक बिखरा हुआ होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस श्रृंखला की कड़ी को तोड़ें जिनके जरिए प्लास्टिक वातावरण में पहुंचता है। प्लास्टिक की खोज एक एक्सीडेंट से हुई थी। 1846 में प्रसिद्ध जर्मन रसायन शास्त्री क्रिश्चियन शॉनबीन अपने किचन में कुछ प्रयोग कर रहे थे। इस बीच गलती से उनसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण नीचे गिर गया। इस घोल को पोंछने के लिए जब उन्होंने एक कपड़ा लिया और पोछा लगाने के बाद उस कपड़े को चूल्हे पर रख दिया तो कुछ समय बाद कपड़ा गायब हो गया और एक पदार्थ बचा जिसे प्लास्टिक के रूप में जाना गया। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे खत्म होने में सदियां बीत जाती हैं। यदि ये किसी खेत में चला जाए तो वहाँ सदियों तक जीवित रहता है और इससे उस खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ता है। वहीं यदि इसे जलाया जाए तो ये पूरी तरह खत्म नहीं होता और इसके धुएं से वायु प्रदूषण जैसी स्थितियाँ सामने आती हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के तत्वों के भोजन में मिल जाने से अस्थमा, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि प्लास्टिक निर्माण के समय निकलने वाली जहरीली गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। शायद आपको मालूम नहीं, हम एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक रोज खा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार हर साल हम 39 से लेकर 55,000 प्लास्टिक के टुकड़े निगल जाते हैं या सांस के जरिए ये हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में हर दिन 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन के साथ मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है। इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह है। इसके अलावा लगातार छोटे शहरों में प्लास्टिक से उत्पन्न प्रदूषण की स्थिति कितनी भयावह होगी, इसका आप केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर बनाए सारे नियम और कानून भी किताबी साबित हो रहे हैं। एक और आंकड़े बताते हैं कि करीब 60% प्लास्टिक रिसाइकिल होने के बाद शेष 40% इधर उधर फेंक दिया जाता है और इसे हम गुम हुआ प्लास्टिक कहते हैं। भारत में अनेक शहरी, ग्रामीण और संरक्षित क्षेत्र भी झील, नदियां और सागरों की तरह इस गुम प्लास्टिक कचरे से पूरी तरह और बुरी तरह दूषित है। सच्चाई तो यह है कि ग्रामीण इलाकों में कूड़ा प्रबंधन न होने के कारण प्लास्टिक मिट्टी में पड़ा ही रहता है। मुंबई, हरिद्वार, प्रयागराज और आगरा में हाल ही में चलाए गए सफाई अभियानों के दौरान ये मालूम पड़ा कि 10 से 100 मीट्रिक टन तक प्लास्टिक कचरा आसपास के इकोसिस्टम में विलीन हो जाता है। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पौराणिक जगहों में कुल का प्लास्टिक कचरे में से करीब 35% सीधा गंगा नदी में प्रवाहित होता है। इसमें पॉलीथीन की महीन चादरें, टॉफ़ी के रैपर, स्ट्रॉ, बोतलों के ढक्कन, इस्तेमाल के बाद फेंके जाने वाले छुरी, कांटे और चम्मच और थैलियों और भोजन के पैकेट बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय समुद्री क्षेत्र में कोची, रत्नागिरी, मुंबई, वेरावल और विशाखापत्तनम तट के पास मछली पकड़ने वाले प्रमुख क्षेत्रों में प्लास्टिक का कचरा एक बड़ी समस्या है, जहां आमतौर पर 2 से 55 किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा मिलता है, जिसमें पॉलीथीन की चादरें, पैकेजिंग का कपड़ा और मछली पकड़ने के उपकरण शामिल होते हैं। पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक बहुत अलग तरह की समस्या पैदा करता है, क्योंकि यहाँ कचरा जमा करने की कोई पक्की व्यवस्था न होने के कारण यह हर जगह बिखरा पड़ा रहता है। भारत में प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण में गुम होने से रोकने के लिए कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। इनमें बड़े पैमाने पर सफाई अभियान, प्लास्टिक के बदले भोजन देने वाले कचरा कैफ़े, स्कूलों में फ़ीस के रूप में प्लास्टिक लाने, भारतीय रेलवे द्वारा प्लास्टिक बोतलों के बदले फ़ोन रिचार्ज की सुविधा देने जैसी प्लास्टिक जमा करने की अनेक योजनाएं चल रही हैं। ऐसे प्रयास सराहनीय तो हैं, किंतु अभी वक्त की कसौटी पर परखे नहीं गए। विशेषकर उनके आर्थिक रूप से लाभकारी होने, इंतज़ाम और टिकाऊ होने के बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलने बाकी हैं। इस बीच भारत में अनेक राज्यों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कई तरह के प्रतिबंध लगा तो रखे हैं, पर यह प्रतिबंध कितना कारगर है, इस पर बात होना ज़रूरी है।